जैनिया गांव में है और अभी हम ऐसे घर में हैं ना जहाँ पे भी हम खड़े हैं। ये घर आप देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्स दिखेंगे जो कि बक्से के अंदर में कुछ कुछ रखा हुआ था। यहाँ पे देखिएगा सभी घर के अंदर बक्सा के अंदर देखिए पूरा कपड़ा वगैरह जींस वगैरह आपको सब कुछ दिखेगा। और ये देखिए इस घर का आधा पोर्शन आपको पूरे तरीके से गंगा के अंदर दिखेगा। और जो आपको जिस तरीके से हर तरीके से रील्स वगैरह और सब जगह न्यूज पे चल रहा था कि वो जो घर है 40-50 लाख का एक बड़ा सा घर है, उस घर का आखिर क्या हुआ, वो घर बचा या नहीं बचा? तो आपको हम बता रहे हैं कि वो घर अब नहीं बचा। आज सुबह वो घर पूरे तरीके से अंदर जा चुका है, पूरे तरीके से नदी के अंदर जा चुका है। और ये जो घर पे अभी हम लोग हैं इसका आधा पोर्शन नीचे जा चुका है और यहाँ पे पास में आपको गंगा जी दिखेंगी। और इस घर के अंदर हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर इस घर का गिरने के बाद, आधा पोर्शन गिरने के बाद इस घर का मंजर क्या है, वो आपको हम एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये घर का आपको पूरे तरीका से आंगन दिखेगा और पूरे तरीका से आपको ये आंगन बिखरा हुआ दिखेगा। देखिए ये देखिए एक छोटे से परिवार का ये किस तरीके से घर था और ऊपर में जिस तरीके से लकड़ी और पत्थर वगैरह रख करके बनाया गया था। अभी बहुत सारा पोर्शन उसका ऐसे लग रहा है कि कब नीचे गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं है उसका। तो देखिए अभी घर का वही आपको एक हम सोचे कि मंजर दिखा दें कि अभी तो घर का क्या मंजर है। बहुत सारे महिलाएं लोग की जो कपड़े हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे टंगे हुए दिखेंगे और जो कुछ आप देखिए चापाकल वगैरह यहाँ पे आपको दिखेंगे। और घर के अंदर देखिए किस तरीके से तुलसी जी का यहाँ पे पौधा लगाया गया था और समी जी का और एक केले का पौधा है यहाँ पे। तो देखिए घर को किस तरीके से सहेज करके और एक लगन से किस तरीके से एक पूरा परिवार इकट्ठा होकर के घर का निर्माण करता है। हर लोग अपने अपने तरह के घर का निर्माण करते हैं, है ना। तो और देखिए यहाँ पे क्या कुछ है घर के अंदर में, ये देखिए। और ये देखिए इस घर के अंदर में क्या पता, अगर हो सके मेरे को जहाँ तक लगता है कि इस घर को लोग एकदम जल्दीबाजी में छोड़ के भागे हैं, जिसकी वजह से देखिए इस घर के एक सदस्य का यहाँ पे आपको फ्रेम में फोटो भी दिखेगा। किस तरीके से ये शायद बोल बम वगैरह का इनका कहीं फोटो है और किस तरीके से मतलब इतना भी शायद ये लोग डरे हुए थे या फिर क्या हुआ था कि मतलब जल्दीबाजी में सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ छोड़ करके बहुत सारे जो इसमें सामान है ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत सारे घर में अंदर देखिए कि पूरा का पूरा कपड़ा इस घर के अंदर ऐसे ही रखा हुआ है। बहुत सारे जो बॉक्स है इसी तरीके से अंदर घर में रखा हुआ है। मतलब एक होता है कि सब लोग अपना कम से कम यादगार जो फोटो फ्रेम होता है वो तो लेके जाता है, लेकिन देखिए किस तरीके से ये टूटा हुआ फोटो फ्रेम ऐसे बिखरा हुआ है यहाँ पे मेरे को अभी दिखा। और इस घर में देखिए जिस तरीके से हैप्पी बर्थडे वाला जो बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे का पोस्टर जैसा बैलून जैसा होता है वो भी इस तरीके से बिखरा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए किसी छोटे बच्ची का यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से इस आंगन में खेला करती होंगी, जिस तरीके से आपको गुड़िया का फोटो दिखेगा। देख रहे हैं ना किस तरीके से बीच आंगन के बीच में ये गुड़िया बिखरा हुआ मेरे को मिला, जो कि इस घर में कोई लड़की या फिर कोई मतलब छोटा बच्चा होगा जो कि इससे खेलता होगा। और इस तरीके से जस का तस आपको सब कुछ बिखरा हुआ दिखेगा। और इस घर में जितने भी महिलाएं का जो कुछ लिपस्टिक वगैरह नेल पॉलिश वगैरह है सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ दिखेगा। देखिए इस घर के बीच आंगन में देखिए किस तरीके से नेल पॉलिश वगैरह आपको पूरे तरीके से बिखरा हुआ दिखेगा। मतलब कि इतना भी मतलब जल्दी से मतलब सब लोग इस घर को छोड़ करके भागा होगा इस घर से। और सारा चीज़ ऐसे ही आपको यहाँ पे बिखरा हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गणेश भगवान का आपको फोटो वगैरह यहाँ पे तस्वीर दिखेगा, जिस तरीके से घर में लोग पूजा वगैरह करते होंगे। जो जैसा सामान है वैसे ही यहाँ पे आपको ताला वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ दिखेगा। तो देखिए ऐसा है कि जब कभी प्रलय आता है तो इसी तरीके से आपको पूरा एक मंजर देखने को मिलता है कि पूरे तरीक़े से लोग एकदम जल्दीबाजी में सब कुछ अपने आप को समेट करके यहाँ से दूर भागना चाहते हैं। और जिस तरीके से अपना एक पूरे तरीक़े से सपनों का जो महल घर बनाए थे उसको ऐसे ही छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। ये गांव में जिस तरीके से दलान वगैरह बनाया जाता है, द्वार और दलान बनाया जाता है, देखिए ये जो पोर्शन है ये दलान का है, मतलब जो दलान द्वार है। और देखिए वही है, मतलब यहाँ पे ये द्वार का पोर्शन है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ किताबें रखी गई होंगी। कोई स्टूडेंट इसमें कोई छात्र होगा जो अपना इस रूम को एक स्टडी रूम के रूप में रखा होगा और किस तरीके से यहाँ पे किताब वगैरह सब कुछ रखा गया होगा। तो यही कुछ मंजर है यहाँ का। तो देखिए आपको ये जो घर दिखेगा जो कि गंगा से अभी बहुत ही नज़दीक डिस्टेंस पे यहाँ पे है, जिसकी वजह से इस घर का जितना भी यूटिलाइज़ करने वाला जो कुछ चीज़ था वो सब कुछ निकाल लिया गया है, खिड़की दरवाजे निकाल लिए गए हैं। और देखिए जब घर के अंदर कोई इंसान का वास नहीं होता है, कोई इंसान नहीं रहना चाहता है, उसके बाद उस घर का मंजर क्या होता है। देखिए वहाँ पे चौकी के ऊपर किस तरीके से एक कुत्ता बैठा हुआ है। जब इंसान घर छोड़ के भागता है तो किस तरीके से घर का वो स्थिति आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से घर में क्या कुछ है। देखिए किस तरीके से जहाँ पे ये द्वार होता है, जैसे कि द्वार होता है, दलान होता है, तो दलान पे इंसान लोग ऐसे ग्रुप में बैठते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस घर का मंजर ये है कि यहाँ पे कोई बैठने वाला है नहीं, या इस तरीके से जब यहाँ पे कोई बैठने वाला नहीं है तो एक कुत्ता आपको चौकी के ऊपर बैठता हुआ दिखेगा, आराम फरमाता हुआ दिखेगा।
और देखिए जिस तरीके से सब लोग इस घर को छोड़ के गए हैं, लेकिन फिर भी अभी देखिए एक इनकी याद अभी भी इस घर के अंदर है। जिस तरीके से शायद मेरे को ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऊपर फ्रेम में है एक बाबा और नाती का वो आपको तस्वीर दिखेगा। और देखिए इस घर के अंदर में भी थोड़ा हम चल करके देख लेते हैं। जिस तरीके से पूरे तरीके से आपको टूटा फूटा हुआ दिखेगा, जो कुछ घर के अंदर दरवाज़ा था वो पूरे तरीके से सभी दरवाज़ा को यहाँ पे पहले ही थोड़ा निकाल लिया गया है ताकि उसको कहीं और जगह यूज कर लिया जाए, है ना। और देखिए घर के अंदर आपको किस तरीके से एक आपको एक नींबू का पेड़ दिखेगा। और इस एक बड़े से आंगन में देखिए जैसा कि गांव में अक्सर बड़े बड़े आंगन होते हैं, तो देखिए इस घर में भी एक बड़ा ये आंगन है। और इस बड़े आंगन में पता नहीं कितने नादान बच्चे होंगे जो कि खेले होंगे, बड़े हुए होंगे, सियान हुए होंगे। पूरा परिवार का एक समूह होगा। जिस तरीके से पूरे तरीके से इमोशन होगा इस घर के अंदर, है ना। पूरे परिवार से एक घर बनता है, लेकिन अभी पूरा परिवार नहीं है तो पूरे तरीके से घर भी नहीं है यहाँ पे। और देखिए इस घर के आंगन में एक नया पौधा और तैयार हो रहा था, आम का पेड़। किसी बच्चे ने या फिर किसी घर के मेंबर ने ये पौधा लगाया होगा। लेकिन ये देखिए जिस तरीके से ये पौधा पता नहीं आज से कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे शायद ये पौधा ना रहे। और यहाँ से आप मेरे पीछे का दृश्य देखिए, आपको ये जो पूरा पोर्शन दिखेगा ना, यहाँ पे पूरे तरीका से झोपड़ी था या फिर कैसा भी घर था, लेकिन पूरे तरीके से यहाँ पे लोग रहा करते थे, है ना। जो कुछ मेरे पीछे आपको पोर्शन दिख रहा है, लेकिन फिलहाल देखिए पूरा मंजर आपको खाली दिखेगा। सब लोग यहाँ से निकल करके कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं। कोई अपने रिलेटिव के यहाँ चला गया है, कोई अपने दोस्त के यहाँ चला गया है। मतलब जिसको जहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहने का जगह मिल जाए उस तरीके से सब लोग यहाँ से निकल करके कहीं और चला गया है। और देखिए गंगा नदी किस तरीके से एकदम नज़दीक कुछ फीट की दूरी पे यहाँ पे आ चुकी हैं। पानी के अंदर में देखिए जिस तरीके से जल को भी यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखेगा। देखिए पानी का जो बहाव है, गंगा का जो बहाव है अपनी ओर, किस तरीके से गंगा खींचे जा रही है किसी भी चीज़ को। पानी का बहाव जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो गया है, धार बढ़ना शुरू हो गया, कटाव बढ़ना शुरू हो गया है, तो लोग देखिए किस तरीके से ये आपको एक पूरा बड़ा सा यहाँ पे बड़ा सा घर दिखेगा, जो कि किस तरीके से इस घर को तोड़ करके और कोशिश किया जा रहा है कि जो कुछ इसमें से इस्तेमाल वाला चीज़ है थोड़ा बहुत इसमें से निकल जाए। तो उस चीज़ को लेकर के ये लोग कुछ कर रहे हैं। चाचा रावरे घर भाई, तो अब क्या लगा था, अब उम्मीद नहीं है कि गंगा जी अब रुक पाई नहीं जा, कैसे रुक पे है? तो अब मतलब आगे तक अभी बड़ा कटाव चल जाए। कोनो गारंटी नहीं है। हाँ, तो मतलब वही सबके मजबूरन ये सब घर अब टूटे पड़ता ना, हैं? वही किसी मजबूरन पूरा घर अब टूटे पड़ता। अब थोड़े के पुरते बा या देखते बने जो बात में समस्या अब कहे लग तो है ही नहीं है। अब तो आँखी से लोकता। तो एक टाइम पे कितना मेहनत से सब चीज़ बनावल गई नु, पूरे एक और तरीके से मेहनत जिंदगी तो की कमाई। जिंदगी का बचपन से ले ले या अब जाए के ठेकाना मिले तब से लागते जाता। तो तो कमाई कौन और छोड़ नहीं है। 2005-6 का मकान चालू है। 5 में जमीन लिए, 6 से काम लगाया करते करते बनते जा रहा। माटी भरवाया तो कभी कुछ गिरवाया, तो कभी ईंटा गिरवाया, तो कोई छड़ कभी गिरवाया। ऐसे ऐसे इसको हम तैयार तो देखिए एक इंसान का कितना ज़िंदगी का एकदम मेहनत और एकदम खून पसीने का कमाई से बना घर किस तरीके से मजबूरन इनको अपने सामने खड़े होकर के अपने आंखों से देखते हुए ये सारा कुछ भसाना पड़ रहा है, इस मकान को गिराना पड़ रहा है ना चाचा। तो देखिए रहे हम मान ले तो आप समझ सकते हैं एक इंसान के अंदर कितना कष्ट और कितना पीड़ा से इस चीज़ से गुजरना होता होगा। और आए दिन लगातार मतलब हर साल इस साल के ज़्यादा कुछ मंजर खराब बना चाचा। अब कहे के मतलब देखिए रहा 2 घंटा पहले आ रही थी, खूब देखते हैं। देखिए मकान एक बैग भसल है, कितना मकान हाँ, हैजा ना रहा है। 2 बांस के दूरी में रहा तो सट गए है। कोटे कब यहाँ से बतले ढाएगा कि बच्चे। और अभी आप यहाँ पे गंगा नदी का बहाव देखिए कितना तेज़ी से यहाँ पे अभी बहाव चल रहा है। ये देखिए पूरे तरीक़ा से लगभग आज से 2 दिन पहले बिल्कुल ऐसा नज़ारा नहीं था, लेकिन आज का जो नज़ारा है बिल्कुल पहले के सभी दिनों से आज का जो नज़ारा है बिल्कुल अलग नज़ारा है और काफ़ी डरावना ये नज़ारा है। आज पूरे रात में यहाँ पे पूरा घर हुआ करता था और आज सुबह में देखिए यहाँ पे लगातार जो कुछ यहाँ पे मकान थे सारे के सारे मकान नदी के अंदर दह गए। और ये देखिए जिस तरीके से ये पूरा पोर्शन देखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ तक आपको सीधे जो दिख रहा है ना पूरे तरीके से यहाँ तक पूरा मकान था और पूरे तरीके से मिट्टी ऐसे यहाँ तक पूरा लगा हुआ था घर का, गांव का। और देखिए फिलहाल यहाँ से देखिए किस तरीके से आपको मंजर दिखेगा कि पूरे तरीक़ा से ये जो 2 तल्ला मकान था, जिस तरीके से ये घर पूरे तरीक़ा से सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था, उसके बाद देखिए इस घर का क्या अभी दृश्य आपको दिखेगा वो आप देखिए। जिस तरीके से जब गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बहती हैं, धार से एक धार से आगे की ओर चलती हैं, तो उस तरीके से एक अंदर से एक बहुत ही भयावह और डरावना साउंड आता है, जो कि अभी हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं। शायद आप लोग उस चीज़ को फील ना कर पा रहे हो। और ये देखिए आपको मेरे सामने जो ये घर दिखेगा, अभी शायद अभी नया नया ये घर बना होगा, है ना। और इस घर का भी आप दृश्य देखिए और इस घर का आप देखिए किस तरीके से इसका आधा पोर्शन एकदम जा चुका है नीचे। और देखिए यहाँ पे
बहुत ही ये सेंसिटिव जगह है। ये देखिए किस तरीके से इसका जो नीचे का पोर्शन है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। और थोड़ा हम देखिए इस घर के अंदर चलते हैं और थोड़ा देखते हैं घर के अंदर का क्या कुछ दृश्य है। ये देखिए एक बहुत ही बड़ा आपको आंगन दिखेगा, लगभग 3-4 कट्ठा में ये घर बना होगा। आप लोग जो लोग देख रहे हैं तो शायद आप लोग का वैसा आंगन और घर ऐसा, जो लोग गांव में रहते हो तो शायद उन लोग के पास होगा, लेकिन शहर में ऐसा घर बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए आपको एक बड़ा सा ये आंगन दिखेगा और इस घर के आंगन का आधा पोर्शन पूरे तरीके से पानी के अंदर जा चुका है। और देखिए अभी कुछ पार्ट इस घर के बचे हुए हैं, लेकिन इस घर के अंदर अब कोई रहता नहीं है। सब लोग इस घर से शिफ्ट होकर के कहीं और चले गए हैं, कोई इस घर में है नहीं। पूरे तरीके से गंगा के हवाले घर के जो लोग थे वो इस घर को पूरे तरीके से गंगा के हवाले छोड़ दिए हैं कि अब ये घर बचने वाला है नहीं। और देखिए किस तरीके से मिट्टी के चूल्हे और क्या कुछ यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये देखिए। और देखिए जिस घर के आंगन में हम अभी खड़े हैं उस घर के आंगन के जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकलेंगे, दरवाजे से बाहर निकलते ही आपको गंगा नदी दिखेंगी। ये देखिए एकदम दरवाजे के पास गंगा नदी का बहाव करते करते एकदम दरवाजे के पास आ चुका है। ये देखिए और इस घर का आधा पोर्शन जो है पूरे तरीके से पानी के अंदर जाता हुआ आपको दिखेगा। और देखिए दरवाजे के पास गंगा नदी किस तरीके से दस्तक दे चुकी हैं। और जिस तरीके से अभी आज से 2 दिन पहले इतना धार और कटाव तेज नहीं था, लेकिन आज के दिन तेजी से बहाव चल रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर 1-2 घर होता तो हम आपको दिखा देते कि 1-2 घर के अंदर का मंजर क्या है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों ऐसे घर हैं जो कि पूरे तरीका से अब गंगा के चपेट में आने वाली है, जिसकी वजह से सब लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चला गया है। गंगा के हवाले करने के लिए लोग यहाँ से मजबूरन जा चुके हैं। और देखिए यहाँ पे लगता है ना कि इस घर के अंदर में शायद कोई छोटा सा ट्यूशन क्लास यहाँ पे होगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है मेरे पीछे, तो ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे इस घर के अंदर में जो गांव में लोग होते हैं जो कि अपने घर में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं गांव के बच्चों को, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे कोई ट्यूशन क्लास हुआ करता होगा। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे सरस्वती माता का आपको फोटो दिखेगा। और तो देखिए जिस घर के अंदर अभी हम आए हैं घूमते घूमते, देखिए इस घर के आंगन में आपको एक अमरूद का पेड़ दिखेगा, है ना। और देखिए क्या है ना कि इस घर में जो मेंबर एक महिला हैं जो कि इस घर के अंदर आके रह रही हैं, उनका क्या है कि उनका घर ऑलरेडी यहाँ पे गंगा के अंदर दह चुका है, लेकिन वो किसी और के घर में आकर के रह रही हैं, है ना। मतलब ये भी जो घर है यहाँ से लगभग 10-15 कदम दूरी पे गंगा जी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मजबूरन ऐसे जगह पे रहना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो महिला हैं ये लगभग 1 साल से इस घर में रह रही हैं। और पिछले साल इनका जो घर था वो पानी में ढह गया था, तो उस टाइम पे आपको मुआवजा वगैरह नहीं मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला है। हाँ, तो उस तरीके से आप ये जिनका ये घर है वो कौन है आपके? भीखी पंडे का घर है। अच्छा, तो आप अपना घर छोड़ करके इनके घर में क्या रेंट में रहती हैं, कैसे रहती हैं? ऐसा ही रहते हैं। मतलब पैसे से नहीं लेते हैं, मतलब आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार हैं, तो जिसकी वजह से आप अपना घर छोड़ करके इन्हीं पूरे 1 साल से यहीं पे रह रही हैं? हाँ, एक तो साल। अब तो लगता है कि ये भी घर नहीं बच पाएगा। नहीं, तो फिर अब इसके बाद आप कहाँ जाइएगा? उनको तो चल जाएंगे और कहीं तई न तई चल जाएंगे। तो देखिए अभी का लोगों का कितना यहाँ पे लोग परेशान होते होंगे। मतलब एक घर से अपना घर छोड़ करके फिर कहीं दूसरे के घर में आए, और जिसके घर में आके रह रही हैं उनका भी घर का अब कोई ठिकाना नहीं है कि बचने वाला है। तो जिस तरीके से अब इसके बाद अपने कहीं और रिलेटिव के यहाँ जाएंगी? हाँ, को तो ही तई न तई चल जाएंगे। सरकार इस सब चीज़ की कोई मदद नहीं करा? नहीं, सरकार नहीं मदद की है कुछ चीज़ की। खाना वाना कहाँ से रहो सब के ब्याह होता? खाना इजी से खाना बनाई अपने ही से बनाई ला? हाँ, अपने के रही ला जाए घर में? अपने पति पत्नी दोनों रहे नहीं जा। कोई पति बच्चा लोग आएला लोग जाला। अच्छा, बच्चा लोग के भैया नहीं रख ले, कहीं दूसरा जगह रहा? हाँ, दूसरा ठे रख ले बनी बच्चा के। कहाँ लोग रहा? मुझे बांध पर रख ले बनी। अच्छा, बांध पे? हाँ। तो देखिए ये महिला क्या है कि ये जो मतलब डर से मतलब अपने ही मतलब एकदम ये जो है गंगा के किनार पे आके बैठी हैं, रह रही हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को यहाँ से मतलब दूरी पे बांध पे कहीं रखी हैं, ताकि कुछ अगर ऐसा अनहोनी होता है तो शायद अपने बच्चे को लेकर के एक अंदर केयर है और वो चीज़ है कि अंदर एक डर है कि बच्चे को यहाँ न रखा जाए। अच्छा, रवा बाबा जी पंडित जी लोग के घर बा, तो मतलब रवा सब के उतना अच्छा ना लगा कि घर छोड़ के बांध पे जाके रही, जेकरा वजह से अभी रिस्क भी बढ़ुए जगह पे रहल फिर भी जा रहा था नहीं। हाँ, यही से रहते हैं। जब पंडित जी लोग के घर है चलते रहे नहीं अच्छा, जा। पंडित जी लोग के घर बाय चलते अपन ऐजे रही लजा रहो, पंडित जी बने? हाँ, हम पंडित जी हैं। तो देखिए सभी परिवार के लिए वो नहीं हो पाता है कि सरकार द्वारा जो